Good afternoon, friends. I am Anil Singhania from Samriddhi Wealth. Today, I will cover some of the very frequently asked questions by investors and those questions which are recently coming very frequently. One of them is market is at all time high. तो हमें इस मार्केट में क्या करना चाहिए, गिरेगा कि नहीं, आपको क्या लगता है बाज़ार का. थर्ड क्वेश्चन, SIP हमें कितने की करनी चाहिए. और फोर्थ क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म होता है, क्या लॉन्ग टर्म क्या होता है. तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल दिस पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड इट, वाई वी थिंक व्हाट वी थिंक. पहला क्वेश्चन, मार्केट ऑल टाइम हाई है तो क्या लगता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई हैव नो आइडिया. लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मार्केट ऑल टाइम हाई है तो क्या लगता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा. बट फॉर श्योर व्हाट आइडिया आई हैव इज़, इंडियन इकोनॉमी 7 से 8% से ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन 4 से 5% होगा. इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में मेरे पैसे 13-14% के रिटर्न दे के जाएंगे. हर साल 13-14% नहीं आ सकता, मगर 13-14% के रिटर्न माने 5 से 6 साल में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे. हर साल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट में लॉजिकल बिहेवियर के साथ साथ इमोशनल बिहेवियर भी जुड़ा होता है. जब कोई बैड न्यूज़ आती है उसके कारण अगर 5% गिरना चाहिए तो मार्केट 20% गिर जाता है, क्योंकि सबको लगता है गिरेगा गिरेगा. सेम कोई गुड न्यूज़ आती है जिसके कारण मार्केट को 5 से 10% बढ़ना चाहिए तो उसमें मार्केट 40% बढ़ जाता है. तो ये बाज़ार में चलते रहता है. और लॉन्ग टर्म में मार्केट अपने आप को उसके अर्निंग के हिसाब से सेट कर लेता है. तो लास्ट 25, 30, 35 साल में आप देखेंगे मार्केट हर 5 से 6 साल में डबल हुआ है, बिकॉज इंडिया में उस ढंग की कॉरपोरेट अर्निंग्स है, इन्फ्लेशन है, GDP ग्रोथ है. फ्यूचर में भी ये सब रहेंगे. पास्ट में भी हमने कारगिल वार देखा, 2008 क्राइसिस देखी, कोविड क्राइसिस देखा. फ्यूचर में भी ऐसा कुछ न कुछ आएगा. उसके बाद भी मार्केट ने 15-16% रिटर्न दिया एवरेज, यानी कि 5 से 6 साल में डबल हुए पैसे. फ्यूचर में भी वही होगा. तो इस सिंपल लॉजिक से हम जाते हैं तो 2021 में जो आपके पैसे लगे हुए हैं 2026-27 तक डबल, 2032 तक 4 गुना, 2038 तक 8 गुना. अब वो 8 गुना का 9 गुना होगा कि 7 गुना होगा मुझे नहीं पता, बट पैसे बहुत बनेंगे अगर आप बाज़ार में बने रहते हैं. सेकेंड, 60,000 में एक बार तो गिरेगा ही, क्योंकि बहुत बढ़ गया है. देखिए, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ जो मैंने देखा है. लास्ट 40,000 से लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मैंने हर बार सबको बोला है कि मत बेचिए. जो 40,000 में बेच के बैठे हुए हैं उन्हें एंट्री का वापस मौका नहीं मिला. अब 60 से 55 आ भी जाता है तो वो एंट्री नहीं मार सकते, 50 आ भी जाता तो वो एंट्री नहीं मार सकते, और मारते भी हैं तो उन्हें कॉस्टली मिलेगी जिस प्राइस पे उन्होंने बेचा था. अब आज के दिन लगता है 60 पे तो एक बार गिरेगा ही. गिर सकता है, मुझे नहीं पता, 60 पे भी गिर सकता है, 70,000 जाके भी गिर सकता है, 80,000 जाके भी गिर सकता है, और 60,000 भी 2 साल तक रह सकता है बाजार, जो कि कोई भी नहीं बता सकता. होगा क्या, बेच देंगे तो, या तो आपको मौका मिलेगा नहीं एंट्री का, और मिल गया तो आपको ये लगेगा कि अभी तो और नीचे जाएगा, थोड़ा दिन बाद डालते हैं. फिर और नीचे जाता है तो फिर लोगों को लगता है कि एक बार तो और नीचे जाएगा, हम थोड़ा दिन बाद डालेंगे. मार्केट उसी पीरियड में एक यू टर्न मारता है और विथिन 15-20 डेज 1 मंथ में रिकवर कर जाता है, और आप एंट्री नहीं मार सकते. 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स कुड नेवर मेक द एंट्री बैक अगेन आफ्टर दे हैव सोल्ड इट. और अगर वो एंट्री मारते हैं तो हायर प्राइस में मारते हैं, उससे लोअर प्राइस में नहीं मार पाते. नाउ द सेकेंड पॉइंट विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट, कि SIP कितने की करनी चाहिए. देखिए, SIP का कोई स्ट्रेट वे फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है कि आपको 5,000 की करनी चाहिए, 50,000 की करनी चाहिए. दिस आर बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स. आपकी करेंट एज क्या है, आपकी लाइफ के क्या क्या गोल्स कंप्लीट हो गए हैं और क्या क्या बाकी हैं, रिटायरमेंट के लिए क्या कॉर्पस चाहिए आपको, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, आपका घर ओनरशिप का है कि अभी रेंट पे है. ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करके आपकी SIP कितने की होनी चाहिए वो डिटरमाइन किया जाता है. थंब रूल के हिसाब से बता दूं कि आपकी SIP अगर आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो 25% की होनी चाहिए, यानी कि 12,500 रुपये की. और वो 12,500 की SIP आपकी चलनी ही चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम खर्चा करेंगे फिर कुछ बच जाएगा तो इन्वेस्ट करेंगे, कभी SIP बाउंस हो गई, इस महीने पैसे नहीं अगले महीना दे देंगे, या 2 महीने के लिए बंद कर देनी चाहिए.
ये सब इनडिसिप्लिन अगर इन्वेस्टमेंट में रहेगा तो आपके पैसे नहीं बन सकते। अगर साल में एक बार भी बाउंस हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में फेर है, उसे आपको चेक करना है। एसआईपी बाउंस नहीं होनी चाहिए। नाउ लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं और क्या होता है लॉन्ग टर्म? तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन ये है कि आज अगर मैं 30 इयर्स का हूँ तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म हो गया कि मैं 28-30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पैसे मेरे रिटायरमेंट के लिए हैं, जो मेरे बच्चों की शादी के लिए है। मेरी बेटी अगर 8 साल की है तो अगले 20 साल बाद उसकी शादी होगी या 18 साल बाद होगी, तो वो लॉन्ग टर्म उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस गोल के लिए वो 18 साल है। अगर मुझे घर खरीदना है 2 साल बाद तो वो टेन्योर मेरे पास 2 ही साल का है, तो वहाँ लॉन्ग और शॉर्ट जो भी हो वो टेन्योर उस गोल के लिए 2 साल है। तो जब आप गोल से मैचिंग करते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको बाज़ार की चिंता नहीं होगी, आपके पैसे बहुत बनेंगे। जैसे कि मैंने पहले समझाया कि 2021 के पैसे 26-27 तक डबल, 2032 तक 4 गुना और 2038 तक 8 गुना। इतने पैसे बन सकते हैं इंडिया में, इतनी ग्रोथ है आज के दिन, जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी जब इंडिया हो जाएगा 15 साल 20 साल बाद, इस टाइप की ग्रोथ आपको नहीं मिल सकती, जो कि आज के डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं मिलती है इन्वेस्टर्स को। तो चॉइस आपके पास है। आप इस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके बहुत पैसे बनेंगे, और आप 10-20-30% पे पैसा बेच के वेट करना चाहते हैं साइड में कि नीचे आएगा बाज़ार, तो वो आपकी चॉइस है। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, अनिल सिंघानिया फ्रॉम समृद्धि वेल्थ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।